तो ये देखिए इस तरह की बेडिंग, प्रॉपर अच्छी बेडिंग तो अच्छी दी हुई है और नीट एंड क्लीन लग रहा है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है देखिए। उन्हें सिर्फ एक रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए बजट में, तो मुझे लगता है 100 रुपए से कम बजट में तो मुझे कुछ और मिल भी नहीं सकता है। हम लोग 4 कैटेगरी के टेंट्स बना रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो डीलक्स है, सेकंड जो है वो सुपर डीलक्स है, थर्ड विला है एंड फोर्थ अबारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रयागराज जा रहे हैं क्योंकि इस साल 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है और आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अगर आने वाले हैं तो आपके लिए हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन तो गैदर करेंगे ही, साथ ही ये मेला इस बार कैसा होने वाला है। सभी लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि 12 साल बाद ये महाकुंभ लगता है। इन्फॉर्मेशंस तो हम आपको बताएंगे ही, कैसे आपको आना है, कहाँ रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे माइंड में जो धीरे धीरे हम आपको वीडियोस के थ्रू दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन अभी चलते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। हमारे लिए ये 15 घंटे की जर्नी थी, लेकिन आप फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये है हमारा ब्यूटीफुल 3 बेडरूम अपार्टमेंट। एक्चुअली हमने 2 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 2 के लिए बोला था, लेकिन अवेलेबिलिटी 3 बेडरूम की ही थी। डेट्स में भी हमारा कुछ गड़बड़ हुआ था, कन्फ्यूजन। तो बट इट्स अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट और यहाँ पर 2 बेडरूम भी है, 3 बेडरूम भी है। तो आज हम यहीं रहने वाले हैं। तो चलिए अपने अपने रूम्स डिसाइड कीजिए किसको किस में रहना है भाई। हम रहेंगे यहाँ, मैं और टिया यहाँ पे। टिया, ब्यूटीफुल रूम, हॉट एंड कोल्ड AC है क्योंकि गरम गरम हवा आ रही है और लॉन्ग मिरर भी है। सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे होटल में आपको मिलती हैं। थ्री बेडरूम्स के हिसाब से ही आपको 3 वॉशरूम्स भी मिलते हैं, तो ईजीली मुझे लगता है 6 से 8 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और देखिए मम्मी आ गई है किचन में। तो अपार्टमेंट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आपको अगर किचन मिल जाए, वैसे तो ये पूरा बड़ा किचन है, यहाँ पर हमें माइक्रोवेव मिल गया, इंडक्शन मिल गया, तो चाय तो हम बना ही सकते हैं अपने हिसाब से। सभी रूम्स में वार्डरोब बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं और अच्छा हुआ मुझे आयरन मिल गई। मुझे लग रहा था मेरे सूट्स कैसे प्रेस होंगे। और हमें ये भी पता चल गया है कि यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है, क्योंकि यहाँ कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं बड़ी अच्छी अच्छी। तो इलाहाबाद फोर्ट है, खुसरो बाग है, कल चलेंगे वहाँ पर। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ प्राशु तिवारी जी को और प्रकाश जी को, जिन्होंने हमारे एक फ़ोन कॉल पर फटाफट से इतने अच्छे अरेंजमेंट्स कर दिए कि हमें इतने अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये इतना बढ़िया अपार्टमेंट मिल गया। और इसी तरह पूरी OTA फैमिली को, क्योंकि जैसे ही किसी को भी पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम कांटेक्ट करते हैं, हमारे लिए हमेशा रेडी होते हैं सब हेल्प करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए अपना अपार्टमेंट तो हमने आपको दिखा दिया। 2 बेडरूम क्योंकि आज ऑक्यूपाइड है, कल वेकेंट हो जाएगा, तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं और हम चलते हैं मेले की तरफ, क्योंकि यहाँ सभी लोग हमें एक्साइटेड कर दिया इन्होंने, ये बताकर कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और रात के 2 बजे तक भी आपको ये नहीं लगेगा कि घर वापस जाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह की रौनक है वहाँ। तो हम हो गए हैं रेडी और ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं। इस जगह का नाम आलोपी है और क्योंकि आलोपी यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही फेमस सिद्ध पीठ है, तो सबसे पहले हम उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मेले की तरफ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ सती के विभिन्न अंग धरती पर अलग अलग जगह पर गिरे। यहाँ पर उनका दाहिना हाथ गिरा था और इसीलिए ये आलोपी देवी के नाम से, आलोप शंकरी के नाम से भी यहाँ पर जानी जाती हैं। आइए दर्शन करते हैं। हम अपनी गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे दिया है और ऑटो से हम जा रहे हैं मेले में। हमें आज तो ऑटो वाले भैया ने बिल्कुल अंदर तक पहुंचा दिया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि 13 जनवरी से जब यहाँ पर मेला शुरू हो जाएगा तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल चलकर आना पड़ेगा। हम संगम से काफ़ी आगे की तरफ आए हैं, सेक्टर 19 बताया है। और यहाँ पर एक बार दोबारा आप बताएं मुझे, ये कौन से संस्थान के अंडर में है? ओम देव विधान पद्धति सेवा समिति। ओम देव विधान पद्धति सेवा समिति। बहुत अच्छी एक व्यवस्था इन्होंने बताई। जो लोग यहाँ पर पूरा टाइम कुंभ के समय पर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो इस तरह के टेंट्स हैं यहाँ पर इनके पास, और ज़मीन भी ये बताएंगे लगाना कहाँ है। इनसे आप 3000 रुपये में ये टेंट लेते हैं 1 महीने के लिए। जिस तरह से ये टेंट यहाँ पर आप देखेंगे लगाया हुआ है, इस तरह से आप टेंट लगा सकते हैं, अपनी रहने की व्यवस्था अंदर बना सकते हैं। तो अगर हम दिन का बोलें तो 100 रुपये आपको प्रतिदिन ये पड़ता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ पर, जो सच्चे श्रद्धालु आते हैं और उन्हें साधना करनी है, उन्हें सिर्फ एक रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए बजट में। तो मुझे लगता है 100 रुपये से कम बजट में तो मुझे कुछ और मिल भी नहीं सकता है। बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू जी। हमें ऑटो में चलते चलते इतना प्यारा ये ऊंट दिखा तो बच्चों ने कहा कि हमें राइड करनी है। तो मेरे को तो डर लगता है, मैं 1-2 बार बैठी हूँ। मैंने फोटो क्लिक करा ली इसके साथ, लेकिन बहुत सुंदर सजाया हुआ है। तो ये अभी वहाँ तक जाने वाले, और अभी देखना खड़े हो गए ना, अभी ये खड़ा होगा ना तब देखना तुम्हारी चीखें निकलेंगी। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो अच्छे से। है ना, मजा आया। अब तुम कितने ऊंचे हो गए। बाय। हाँ जी हाँ जी, चलो हम ऑटो में आते हैं। थैंक यू भैया। हम घूमते घूमते देखिए इतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतने सेक्टर्स बने हुए हैं। अभी हम 18 सेक्टर की तरफ आए हैं, क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ अच्छे लग्जूरियस टेंट्स जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन हमें टेंट्स तो अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि शायद रेडी नहीं हुए हैं, अभी काम चल रहा है। एक यहाँ पर हमें काम होते हुए दिखा, हमें लगा शायद ये भी कॉटेजेस कुछ बन रहे हैं वुडन के, लेकिन पता चला कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, हमारा बैंक। तो यहाँ पर हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा मेन अकाउंटिंग उसी में होती है। बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन यहाँ टेम्प्रेरी बेसिस पर ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के और भी मुझे लगता है सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं है, और भी बैंक्स की ब्रांचेस यहाँ पर खुल रही होंगी। मेडिकल को लेकर अगर बात करें तो कुछ हमें अभी जैसे एम्बुलेंसेस हमें दिखी रास्ते में, तो और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा। हर कोने पे आपको पुलिस तैनात मिलेगी, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरी जगह की, तो सारे में इतनी मिट्टी है कि आपको दिन में आएंगे तो धूल ही धूल नज़र आएगी, लेकिन रात को अभी हमें फॉग नज़र आ रही है, इसलिए धूल नहीं नज़र आ रही है। हम आ गए हैं घूमते फिरते दशाश्वमेध घाट पर। बहुत ही सुंदर घाट है, और यहाँ पर जनरली लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो हम भी करा लेते हैं। कुंभ जहाँ पर मेला ये पूरा आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर पूरी सिटी यहाँ से दिख रही है हमें, और जगमगाती हुई। जितना हम घूमे अभी हमने देखा, यहाँ पर पता चला कि जो टेंट्स अभी तक लगे हुए हैं वो अखाड़ों के, जो यहाँ पर आते हैं साधु बाबा आते हैं अलग अलग अखाड़ों से,
उनके टेंट्स तो लगभग रेडी हो गए हैं, लेकिन जो रहने के लिए हैं वो यहाँ पर अभी हमें नहीं मिले हैं। एक अरहल एक जगह इन्होंने बताई है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर वीआईपी टेंट्स जैसे कि हमें सुनने में आया वो वहाँ पर लगे हुए हैं। तो कल हम सुबह वहाँ जाएंगे और उनको वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए, संगम के तो दर्शन हम कर आए और बहुत सारी चीज़ें हम आपको कल दिखाएंगे, लेकिन स्पेशली मैं इस अपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि कुंभ के समय अगर आप यहाँ आएंगे तो कुछ भी सस्ता तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये अपार्टमेंट अगर आप बुक करते हैं हमारे रेफरेंस के थ्रू या हमारे थ्रू, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर तो देंगे ही, जो भी उस डेट पर आपको ऑनलाइन रेट्स दिखेंगे, ये एयरबीएनबी पे है, अगोड़ा, booking.com, वहाँ से आपको 25% लेस में ये अपार्टमेंट पूरा मिलेगा। 3 बेडरूम एंड 2 बेडरूम जो भी आप लेना चाहें, ये तो है ही फैसिलिटी। लेकिन साथ ही अगर आप यहाँ पर, क्योंकि कुंभ के टाइम पर यहाँ पर व्हीकल्स की बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको मिलेंगे ही नहीं, पूरे दिन के लिए आपको गाड़ी चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने वो फैसिलिटी भी आपके लिए रखी हुई है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। मार्केट प्राइस से लगभग आप कह सकते हैं 30 to 40% लेस मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा है कि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे आप बाय बस आते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, हर जगह से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप सीधा वहाँ से, आप जैसे ही आप आएंगे, प्रयागराज पहुँचेंगे, आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाती है यहाँ तक आने के लिए। सेम आपको ड्रॉप भी मिलता है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें ये ऐड ऑन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों में, जो आपको तब पता चलेंगी जब आप यहाँ आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ रहने के लिए। सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल संगम के पास है और मार्केट एरिया बिल्कुल आसपास ही है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब कल चलते हैं दोबारा संगम की तरफ और कुछ और अकोमोडेशंस की खोज में। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आ गए हैं आज आपके लिए खोज करने के लिए कि यहाँ अगर आप आते हैं महाकुंभ में तो आप कहाँ रहेंगे, रहने के क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन हम सुबह से बहुत घूम रहे हैं और हमें एंड में अब हम सेक्टर 25 में पहुँचे हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर्स दूर है मेन संगम वाले एरिया से। कुछ यहाँ पर कॉटेजेस दिख रहे हैं ऋषिकुल के नाम से, कुंभ कॉटेज। आइए देखते हैं किस तरह के कॉटेजेस हैं। तो ये देखिए, इस तरह की बेडिंग, प्रॉपर अच्छी बेडिंग तो अच्छी दी हुई है और नीट एंड क्लीन लग रहा है बिल्कुल। टेंट हमने देख लिया है, वॉशरूम अभी उसके साथ में अटैच किया जा रहा है, काम चल रहा है। पीछे की तरफ अभी लाइन्स बना रहे हैं वो, बहुत काम अभी पेंडिंग है। होपफुली कि 10 तारीख, अभी 10 दिन है बचे हुए, तो उन 10 दिनों में ये काम पूरा हो जाए। यहाँ पर कुंभ कैनवस के नाम से लग्जरी कॉटेजेस। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं और एड्रेस भी दिया हुआ है, अरेल रोड, क्योंकि अरेल घाट है यहाँ पर, उसी से आगे आना है आपको। तो ये नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। देखिए, यहाँ हमें कुछ अच्छे कैंप्स देखने को मिले हैं। ये कुंभ कैनवस के नाम से हैं और 300 से ज़्यादा इनके यहाँ पर इन्वेंट्री है। मुझे लगता है इन्वेंट्री की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पीछे और भी ऑप्शंस हमने देखे। प्राइवेट टेंट्स बहुत हैं, बस ये है कि किस बजट में मिलेंगे वो हमें देखना है। टेंट्स किस तरह के हैं पहले ये देख लेते हैं। काफ़ी स्पेस स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया, एक लग्जरी वाला फील आ रहा है यहाँ पर। वाओ, नीट एंड क्लीन, सिटिंग बड़ी अच्छी दी हुई है यहाँ पर। और स्पेस देखिए, 2 कॉटेज के बराबर एक कॉटेज बनाया हुआ है इन्होंने। ये साथ में अटैच वॉशरूम है, वो भी काफ़ी स्पेशियस है। $300 बता रहे हैं और ये तो सिर्फ एक ही जगह पर है।
शुरू से हम देखते हुए आए हैं, यहाँ पर काफ़ी और अदर ऑप्शंस भी हैं, तो मुझे लगता है इन्वेंट्री कम नहीं है, लेकिन बस आप यहाँ पर इनको राइट कॉन्टैक्ट पर्सन आपको मिल जाएंगे तो आप बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी इनकी सेल्स टीम से हम मिलते हैं, टैरिफ के बारे में पता करते हैं। हमें यहाँ कुंभ कैनवस में ऋचा जी मिली हैं जो पूरा सेल्स हेड कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। अभी बहुत सारी जानकारी ये हमें दे रहे थे, हमने कहा कि डायरेक्ट हमारे व्यूअर्स को ही दे दें। बताइए कितने कैटेगरीज के टेंट्स हम लोग 4 कैटेगरी के टेंट्स बना रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो डीलक्स है, सेकंड जो है वो सुपर डीलक्स है, थर्ड विला एंड फोर्थ अबारी है। मुझे लगता है जो हमने देखा है अभी ये फर्स्ट वाला ये देखा है हमने, ये सुपर डीलक्स है आपका। हाँ, ये जो ब्लैक कॉट में है ये आपका सुपर डीलक्स है। ये हमने ऑरेंज वाला देखा नहीं, ये आपका दरबारी में आता है। अच्छा, दरबारी। हाँ, क्योंकि व्हाइट आप अच्छा बना हुआ है। यस मैम, थैंक यू। तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है मुझे लगता है। हाँ, दरबारी आपका 29,000 है। हमारा जो नॉर्मल है, सबसे नॉर्मल वो डीलक्स है, 14,000 प्लस 18% GST है आपका। और जो हमारा हायर में है वो आपका दरबारी है 29,000 प्लस 18% GST। बाकी जो बीच की दो कैटेगरीज आपका सुपर डीलक्स 18,000 और विला आपका 20,000 प्लस GST। ये जो आप टैरिफ बता रहे हैं ये एक दिन का टैरिफ है? हाँ, ये पर नाइट का है आपका, पर कॉटेज का, फॉर 2 पीपल। यस मैम। कुछ मील्स इंक्लूड है इसमें? API है, 3 मील्स इंक्लूडेड है आपका। यस मैम। मुझे लगता है हायर साइड पे है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो और बाकी जितने भी टेंट्स हैं मुझे लगता है सभी के यहाँ पर चार्जेस बहुत हाई हैं। यस मैम। तो अच्छे से पैसे भर के लाइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए फिर। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अपने कुंभ कैनवस डिस्काउंट है कि नहीं है? मैम डिस्काउंट कहाँ, अभी कितना टाइम बचा है, डिस्काउंट का तो कोई वही नहीं है अब तो। बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कॉटेजेस मिल जाए वही बहुत है ना? बस क्योंकि हम लोग की ऑलमोस्ट इन्वेंट्री जो है वो फुल हो गई है और तो बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। इस बार आपका 12 साल बाद महाकुंभ भी हो रहा है तो काफी भीड़ होगी। अब हमारे व्यूअर्स आएंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, हम क्योंकि नंबर यहाँ पर देंगे। ओके। और अपने सारे कॉटेजेस आप सोल्ड आउट कर दीजिए। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू। वेलकम। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक अच्छी जगह पर आए हैं और साथ ही हमें हमारे फॉलोअर भी यहाँ पर मिले हैं जो हमारा चैनल काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। सर से मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि सर ने मेरी आवाज़ सुनते ही पहचान लिया मुझे। बिल्कुल। सर की वाइफ उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से है और नैनीताल में उनकी स्कूलिंग और सब हुई। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद सरोज पांडे है। ओके। और आपका चैनल हम लोग देखते हैं और लोकेशंस मिलता है, अच्छी जगहें देखने को मिलती हैं, कैसे पहुंचा जाए। मुझे अच्छा लगा कि सर को ये भी पता है कि हम जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि सर बिल्कुल रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं। बेसिकली जब आप पानीपत में जो आप जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स लिए थे, राइट वो नंबर भी मैंने कुंभ कैनवास के ओनर को दिया कि ये आप यहाँ से अच्छी चीजें ले सकते हैं। कुंभ कैनवास वालों को बोल सकते हैं भाई कुछ तो हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, एंड में अच्छी चीज़ मिली, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हो गया, क्योंकि हम सुबह से 2 घंटे से हम सिर्फ ये घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हमें प्राइवेट टेंट्स मिलेंगे जो आम लोग बुक कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में वहाँ सारे अधिकारियों के लिए जो टेंट्स बनाए गए हैं, हम पहले वहाँ ढूंढते गए, उनसे पूछते रहे, तो लकीली हमको एक रेफरेंस से ये चीज़ें धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँचे। टाइम लगा लेकिन अच्छी चीज़ें मिल गई और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो कंप्लीट हो गई। कल हम क्योंकि पूरा उधर संगम की तरफ घूमे थे, वहाँ पर सारे अखाड़े वालों के टेंट्स लगे हुए थे। नॉर्मल हमने आपको दिखाए ऑप्शन, वो भी थे, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर्स जो मेन संगम है वहाँ से इसकी दूरी है। मुझे लगता है बीच में शायद ये शटल सर्विस अगर दे तो अच्छा है, अदरवाइज़ इतना पैदल आना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए जो ली है, इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आगे भी फ्यूचर में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जो हमेशा देखते हैं, बताइए हमारी ये जो खोज थी वो आपको कैसी लगी और महाकुंभ आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।